सब्सक्राइब कीजिएगा तावीज़ात अमलियात चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं एक और अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल तावीज़ात अमलियात में। दोस्तों, काफ़ी दिनों से मुझे मैसेज मिल रहे थे कि आप तलाक़ का या अदावत का कोई ऐसा अमल हमें बता दें। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक बहुत ही ख़ास अमल। इस अमल को करके आप अपना मकसद में कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, आपने अगर किसी की तलाक़ करवानी हो या किसी को आपस में लड़वाना हो तो ये अमल बहुत ख़ास है उन लोगों के लिए जो काफ़ी बार बार मुझे मैसेज कर रहे थे कि आप हमें तलाक़ या अदावत का कोई नक्श बता दें। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप व्हाट्सएप पर बार बार कॉल ना करें, सिर्फ़ एक मैसेज कर दें। इंशाल्लाह आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। और व्हाट्सएप पर किसी को अमल की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि आप व्हाट्सएप पर बार बार अमल की इजाज़त मांग रहे होते हैं। हालांकि मैं अपने हर वीडियो में अपने अमल की इजाज़त दे देता हूँ। तो दोस्तों, इस अमल की इजाज़त है, सबको इस अमल की इजाज़त है। अगर आप करना चाहें तो कर लें। तो दोस्तों, चलते हैं अपने अमल की जानिब। ये जो दोस्तों आपको मोबाइल स्क्रीन पर एक नक्श नज़र आ रहा है, बंगाली एक नक्श है। तो आपने दोस्तों करना क्या है कि सबसे पहले आपने सुबह सूरज निकलने के बाद फ़ौरन इस नक्श को लिखना है। अगर आप सुबह सवेरे नहीं लिख सकते तो आप इस नक्श को दिन के 12 बजे भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर बताता चलूँ कि इस अमल को नहस दिनों में किया जाता है। अब नहस दिनों से क्या मुराद है ये मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि अब फिर बहुत सारे लोग मुझे मैसेज करेंगे कि नहस दिन कौन से होते हैं। तो दोस्तों, अमलियात के हिसाब से देखा जाए तो नहस दिन चाँद के तारीख़ों के आखिरी जो दिन होते हैं, जैसे 25 चाँद के 25 तारीख से लेकर 29 तारीख के दरमियान जो रातें आती हैं, जो दिन आ जाते हैं, उनको नहस दिन कहा जाता है। तो आपने किसी भी नहस दिन चाँद की यानी 25 तारीख, 26, 27, 28, 29 जब दिल चाहे आप इस नक्श को लिख सकते हैं। तो दोस्तों, इस नक्श को लिखना किस चीज़ से है वो भी मैं आपको बता दूं कि आपने काली स्याही से इस नक्श को लिखना है। आप बेशक काला पॉइंटर ले लें या फिर आप काला बॉल पेन ले लें। आपने इसी नक्श को काले पॉइंटर या काला बॉल पेन से लिखना है। तो दोस्तों, इस अमल को मर्द भी कर सकते हैं, औरतें भी कर सकते हैं, मुस्लिम भी कर सकते हैं, गैर मुस्लिम भी कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। तो नक्श लिखते वक्त दोस्तों आप लोग खुशबू लगाकर और वज़ू कर लें तो भी ठीक है, अच्छी बात है। अगर वज़ू नहीं कर सकते तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन लिखते वक्त खुशबू लगाना बहुत ज़रूरी है। अपने पास कोई अगरबत्ती जला के रख दें और ये नक्श लिखना स्टार्ट कर दें। तो इस तरह के दोस्तों आपने 2 नक्श एक साथ लिखने हैं। और आपने फिर करना क्या है, जैसे ही आपने नक्श लिखे हैं उसके फ़ौरन बाद आपने इस नक्श को किसी भी कब्रिस्तान में जाएं और एक पुराना कब्र तलाश कर लें। जब आप पुराना कब्र के पास जाएंगे तो आपने इस नक्श को एक सीधे तरफ और दूसरा कब्र के बाएं तरफ, यानी एक उसके लेफ़्ट साइड पर और एक राइट साइड पर आपने इस नक्श को दफन कर देना है। तो दोस्तों, पहले नक्श लिखने के बाद आपने इसको अच्छी तरह प्लास्टिक से लपेट कर अच्छी तरह बंद कर दें और फिर जाके दफन करना है। तो दोस्तों, मर्द तो चलो ठीक है, जाके नक्श दफन कर सकते हैं, लेकिन औरतों के लिए काफ़ी मसाइल होते हैं, वो नहीं जा सकती, क्योंकि शरीयत भी औरतों को इजाज़त नहीं देती कब्रिस्तान में जाने की। तो औरतें ऐसे कर लें कि इस नक्श को लिखने और लिखने के बाद किसी के हाथ भिजवा दें। और आपने फिर मैं जैसे बता चुका हूँ कि पुरानी कब्र में दफन कर देना है। एक लेफ़्ट साइड पर एक नक्श दफन कर दें, एक राइट साइड पर आप इस नक्श को दफन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो नक्श के नीचे
फ़लाँ बिन फ़लाँ अदावत फ़लाँ बिन फ़लाँ। यहाँ पर उसके बंदे का नाम लिखना है पहले, और उसके बाद फिर बिन लगाकर उनके माँ का नाम, और फिर उसके बाद अदावत लिखना है। अदावत लिखें, तलाक़ लिखें, लड़ाई लिखें, जैसे आपकी मर्ज़ी है, जैसे आपके लिए आसानी हो। फिर उसके बाद आपने लिखना है फ़लाँ बिन फ़लाँ, फिर उसी बंदे का नाम जो आपने जिससे तलाक़ करवानी हो, और उसके माँ का नाम आपने आखिर में लिख देना है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।